राधे राधे दोस्तों, मैं आराधना आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सच्ची घटना लेके आई हूँ कृष्ण जी और उनके भक्त की। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो कहानी है, कौन सी वो घटना है। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते वो बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। तो दोस्तों, ये न भगवान श्री कृष्ण की जी की और उनके सच्चे भक्त की कहानी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिए और जानिए कि कौन सी ये कहानी है। एक सच्ची घटना पे आधारित यह कहानी है। तो आगे के चलिए कहानी जानते हैं कि क्या है। और अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है। और वहीं बैठ गई, मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए। तो अब जो है वो लड़की जो है कृष्ण भगवान से अपना एक रिश्ता जोड़ लेती है और वो बोलती है, अब तो और मेरे देवर की तरह तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। तो बहू जो है सोचने लगी कि मैं तो नहीं हूँ, इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देख सकती। और वो मतलब कि जो बहू थी वो तो नई थी और वो संकोच के बस वो उसने अपना घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देखने न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बातें अपने पति से बताई। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी नहीं है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे तुम जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। तो दूसरे दिन जो है पति पत्नी अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे नहीं खोले? घूंघट अगर नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा।
तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया, बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। तो दोस्तों यही होता है ना कि जब कोई सच्चा भक्त अपने भगवान को सच्चे मन से बुलाता है तो भगवान को उनके पास आना ही पड़ता है। तो आगे जानते हैं क्या होती है कहानी। पति क्या बोलता है। पति ने कहा है अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। आपके उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। तो दोस्तों ये थी मतलब कि सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी और एक सच्चे भक्त की कहानी, जो जिसके पुकार से उसके भगवान को आना ही पड़ा। तो सच्चा भक्त अगर अपने भगवान को पुकारता है तो भगवान को ज़रूर आना पड़ता है। आप लोगों की छोटी सी कहानी हमारी कैसी लगी? बाकी बिहारी जी की अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरी थोड़ी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ किसी प्यारे से भक्ति वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।